नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे महतारी सदन योजना को लेकर। महतारी वंदन योजना के बाद महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार महतारी सदन योजना लेकर आ रही है। योजना के तहत महिलाओं को रोजगार मिलेगा, इसे लेकर राजनीतिक सियासत भी तेज होने लगी है। कांग्रेस सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं, फिर करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। महिलाओं के लिए महतारी सदन योजना के तहत प्रदेश भर में 1400 से अधिक महतारी सदन बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, प्रदेश भर में महिलाओं की ओर से इस संबंध में मांग की जा रही थी, इसलिए योजना को जल्द लागू करेंगे। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास भी किया जाएगा। क्या कुछ कहा है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने, आपको सुनवाते हैं। हर बार जब गांव में जाते थे तो माताओं का ये कहना होता था, बहनों का ये कहना होता था कि हमारे लिए उठने बैठने की जगह नहीं होती है, ये सब पूरा पुरुष लोग कब्जा कर लेते हैं। तो मसला ये हुआ कि ये बिल्कुल बात सही लगी कि महिलाओं के लिए भी एक ऐसा उचित स्थान जहां होना चाहिए, तो वहां बच्चों के भी उठने बैठने की जगह हो, स्वच्छ शौचालय हो, एक दुकान भी उसमें हो, एक ऑफिस भी उसमें हो, और महतारी सदन ऐसा पंचायत में बने जिसमें स्व सहायता समूह की बहनें बैठ पाएं, अन्य जो माताएं बहनें हैं वो लोग सब बैठ पाएं और अपनी पूरी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के बयान और महिलाओं को रोजगार देने की बात को लेकर कांग्रेस ने कहा, बीजेपी सभी वर्गों के साथ और महिला वर्ग के साथ दोबारा झूठ बोलने जा रही है। इसे लेकर क्या कुछ कहा है कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने, आपको सुनवाते हैं। जो भाजपा की सरकार प्रदेश के महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं दे पा रही है, 100% महिलाओं को इस योजना से नहीं जोड़ पाई है, उसका महतारी सदन योजना भी महिलाओं के साथ धोखा ही साबित होगा। भाजपा की सरकार बनने के बाद महिलाओं के हाथ से काम छीना गया है। महिला स्व सहायता समूह जो गोधन योजना के माध्यम से जुड़कर जो आर्थिक लाभ कमा रही थी, जिनको रोजगार मिला था, वो तो बंद कर दिया गया है। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सिगुफा ही साबित होगा। भाजपा कभी भी किसी को रोजगार नहीं दे सकती है। भाजपा काम सिर्फ रोजगार छीनना है, भ्रष्टाचार करना है और जनता। महतारी वंदन योजना के बाद महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार महतारी सदन योजना को लेकर आ रही है। योजना के तहत महिलाओं को रोजगार मिलेगा, जिसे लेकर सियासत जो है अब थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक और महिलाओं के लिए महतारी सदन योजना के तहत प्रदेश भर में 1400 से अधिक महतारी सदन बनाए जाएंगे। और उप मुख्यमंत्री ने कहा, महिलाओं ने मांग की थी, उनकी मांग के आधार पर इस योजना को जल्द लागू किया जाएगा। योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास भी किया जाएगा। और आपको बता दें कि इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री के बयान को लेकर और महिलाओं को रोजगार देने की बात को लेकर कांग्रेस ने कहा, बीजेपी सभी वर्गों के साथ और महिला वर्ग के साथ फिर से झूठ बोलने जा रही है। चलिए इसी पर करेंगे चर्चा। इससे पहले हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। तो हमारे साथ गोपाल सामंतो प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं और प्रगति बाजपेयी जी कांग्रेस से प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संजय शेखर जी जुड़ चुके। सबसे पहले हम आएंगे गोपाल सामंतो जी आपके पास। जिस तरीके से बात कर ली जाए तो महिलाओं के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है, लेकिन इस पर जो है विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले इस योजना का किस तरीके का उद्देश्य है और क्या क्या चीजें इसमें शामिल की गई हैं। नवजीत जी, आपको नमस्कार जी, दर्शकों को भी नमस्कार और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसी एक सकारात्मक विषय पर आपने चर्चा शुरू की आज। जी, भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति के प्रति हमेशा उत्तरदायी रही और इसी का परिचय है कि आदिवासी समाज से महिला राष्ट्रपति का होना, पहली बार लोकसभा अध्यक्ष महिला समाज से होना, पहली बार वित्त मंत्री देश का महिला समाज से होना, ऐसे कई चीजें पे भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहता है। और महिला आरक्षण को भी लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने पास कराया। महिला सदन योजना, ये इसकी अगर कल्पना देखें तो इतनी सुंदर कल्पना है कि आज महिलाओं के बैठने की जगह गांव में नहीं होती है।
मान लीजिए एक गांव के भीतर, एक पंचायत के भीतर 5 स्व सहायता समूह है, लेकिन उनके पास बैठने की जगह नहीं होती। वो कभी बैंक के सामने बैठते हैं, कभी किसी पेड़ के सामने बैठते हैं, कहीं पंचायत भवन में बैठते हैं, उनकी एक विशेष जगह नहीं होती है। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी की अद्वितीय सोच है कि महिलाओं को पंचायत के भीतर एक स्पेसिफिक जगह उनके लिए देना और उस जगह को सर्व सुविधा युक्त बनाना, वहां हॉल बनाना, वहां पे इंटरनेट पहुंचाना, वहां कंप्यूटर पहुंचाना, वहां संचार के सारे दूसरे माध्यम पहुंचाना और योजनाओं की जानकारी, योजना हितग्राहियों के फॉर्म्स, हितग्राहियों की जानकारियां, सारी चीज वहां पे उपलब्ध रहेंगी। आज की सारी योजनाओं का अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो सारी योजनाएं महिला केंद्रित है। ऐसे में महिला सदन का होना बहुत बड़े जरूरत को पूरा करने जा रहा है। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ जो है, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। प्रगति बाजपेयी जी भी जो है कांग्रेस से जुड़ चुकी है। आखिर अगर बात कर ली जाए तो इस योजना को कांग्रेस जो है झूठा करार दे रही है, ऐसा क्यों, क्या कुछ वजह है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, झूठा करार देने वाली बात नहीं है। मेरे साथी जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो कह रहे हैं कि लोकसभा में आरक्षण बिल, पहले मैं उस पर बात करूंगी कि लोकसभा में आरक्षण बिल लाया गया, आपका बहुमत था, आपने इसे पारित क्यों नहीं किया? पहला आपका ये प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि जितनी भी योजनाएं हैं कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट बदल रहे हैं, दरअसल इनके पास अपनी कोई योजना नहीं है। कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं थी, भाजपा सरकार ने उन्हें बंद कर दिया। बेरोजगारी भत्ता, रीपा, गोठान की जो योजना चल रही थी, उनमें रोक लगा दी। अब भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार ये मान चुकी है कि जो योजनाएं सरकार के काल में चल रही थी, वो योजनाएं महिलाओं के उत्थान में काम आएंगी। आपको ज्ञात होगा कि गौठान जो थे, गौठान में भी महिलाएं काम करती थी। गौठान से वो खाद भी बनाती थी और गोबर से पहली बार पेंट भी बनाने का काम महिलाओं ने भूपेश सरकार के काल में किया। वहां पे भी महिलाओं को काम दिया गया। तो ये कुछ नहीं है, जो भूपेश सरकार के समय की संचालित योजनाएं हैं उन्हें बदल रहे हैं, उनके नाम बदल रहे हैं, कलेवर बदलने का सिर्फ काम कर रहे हैं। इनके पास अपनी कोई योजना नहीं, अपना कोई विजन नहीं है, अपना कोई मिशन नहीं है। ये महतारी वंदन को जैसे सिगुफा छोड़े थे ये इनके उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, उनका भाषण भी मेरे पास होगा। विजय शर्मा जी ने ये कहा था कि जो हर महिला को महतारी वंदन का लाभ मिलेगा, कलेक्टर की भी महिला होगी, गाड़ी से भी उतरेगी तो उसको भी महतारी वंदन का लाभ मिलेगा। अभी महतारी वंदन का लाभ हर महिला को नहीं मिल रही है अभी महतारी वंदन योजना। अब उसके लिए आप रूल्स रेगुलेशंस बना दिए, तो ये अपनी बात पे नहीं रहते। तो ये महतारी सदन भी जो चिगुफा छोड़ रहे हैं, समय आने पर महतारी वंदन जैसा ही साबित होगा। चलिए, हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार भी संजय शेखर जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप इस योजना को कैसे देखते हैं? सरकार की अच्छी पहल है, महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। वे अगर बात कर ली जाए तो विपक्ष आप देख रहे हैं किस तरीके से कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है इसे लेकर। देखिए, एक तो पहली बात है कि योजना का पूरा स्वरूप अभी सामने नहीं आया है। अभी केवल एक घोषणा हुई है और एक बाइट आया है, ऐलान किया है गृह मंत्री जो कि पंचायत विभाग के भी मंत्री हैं, उन्होंने कि 1400 महतारी सदन बनाए जाएंगे। इसमें सवाल ये उठता है कि क्या ये 1400 महतारी सदन नए बनाए जाएंगे या फिर जैसा कि अभी प्रगति जी कह रही थी कि जो संचालित गोठान थे और वहां पर जो महिलाओं के लिए जो प्रकल्प बनाए गए थे उसी का नाम बदल दिया जाएगा। तो पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये 1400 नए बनाए जाएंगे जिनका पुरानी सरकार की योजनाओं से कोई संबंध रहेगा या नहीं रहेगा। अगर उसी को केवल नाम बदल रहे हैं तो उससे बहुत कुछ होना जाना है नहीं। ये 1400 महतारी सदन बनेंगे तो ये केवल जगह एक पैसे खर्च करने की होगी या फिर वहां पर देने के लिए भी कोई प्रकल्प तैयार होंगे,
केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तैयार कर देने से महिलाओं को रोजगार तो मिलेगा नहीं। आखिर गांव में एक आप 5 लाख या 10 लाख रुपया लगा करके या 20 लाख रुपया लगा करके एक भवन बना देंगे तो उससे महिलाओं को रोजगार आखिर कैसे मिलेगा? महिलाओं को रोजगार देने के लिए आखिर वहां पर उस तरह का प्रकल्प तैयार करना पड़ेगा जिससे प्रत्यक्ष रूप से वहां पर उनको रोजगार मिले। आप एक बोल रहे हैं कि आप एक जगह बना देंगे, वो जगह फिर महिलाओं को देंगे, उनको उद्योग धंधे और उनको रोजगार शुरू करने के लिए। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहां पर बहुत सारी चीजें अगर तैयार भी कर लेती है तो उनको मार्केट नहीं मिलता है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा तो जरूरत यह है कि उनको मार्केट उपलब्ध कराएं। वो वहां पर जो चीजें बनाती हैं स्थानीय स्तर पर उनको अगर एकीकृत रूप से खरीद करके सरकार उसको बेचने का या देश विदेश में एक्सपोर्ट करने का अगर कोई खाका तैयार करती है, कोई योजना तैयार करती है तो मुझे लगता है वो ज्यादा प्रभावी होगी बनिस्बत इससे कि आप जो है पूरे प्रदेश में 1400 जो है भवन बना दिए और वहां पर छोड़ दिए। भवन बनाने का तो नगर निगम से लेके नगर पंचायत से लेकर के और तमाम जगहों पे राजधानी रायपुर में रायपुर नगर निगम ने इतने सारे दुकान बना दिए और उसके रेट ऐसे रख दिए कि वो पैसे भरा हुआ है। पौनी पसारी के लिए पूरे प्रदेश में जो है पौनी पसारी बाजार बनाए गए, उनकी क्या हालत है सब देख रहे हैं। वहां एक आदमी नहीं जाता है, वो खाली पड़ा हुआ है। तो केवल आपको भवन बनाने से कोई रोजगार महिलाओं को मिलने वाला नहीं है। महिलाओं को रोजगार के लिए ऐसी व्यवस्था करिए कि स्थानीय स्तर पर जो उत्पाद वो निर्मित करती हैं या जो उत्पाद वो बनाएंगी उनका मार्केटिंग आप बेहतर तरीके से करें, उनसे वो सामान खरीद करके उसको एकीकृत रूप से उसको प्रदेश स्तर पर फिर राजधानी स्तर पर और उसको दूसरे राज्यों में भेजे, अगर संभव हो सके तो उसको एक्सपोर्ट करे, तब महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। केवल 1400 भवन बना देने से महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पौनी पसारी बाजार का क्या हालत है आप देख लीजिए। इससे पहले जो तमाम और पिछली सरकार की ही बात कर ले, पिछली सरकार में जितने भी गौठान बने उसके क्या हालात है आप देख लें। करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं लेकिन महिलाएं वहीं की वहीं रहती हैं। बिल्कुल संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इसका जो है सवाल का जवाब हम गोपाल सामंतो जी आपसे लेना चाहेंगे जल्दी से। अनिल जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस के प्रगति जी के उत्तर गोपाल भाई की आवाज नहीं मुझ तक पहुंच रही है। जी बिल्कुल, मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगी कि आप तक आवाज जो है प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए। पहले मैं प्रगति जी के उत्तर देना चाहूंगा, प्रश्नों के उत्तर देना चाहूंगा। जी, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, राज्यसभा में भी पास हुआ है, उसका दिनांक तय हुआ है कि कब से वो देश में लागू होगा। ये शायद प्रगति जी ने थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग में बोल दिया। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, रीपा का बजट कोई राज्य शासन ने पृथक बजट जारी नहीं किया था। रीपा को नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत बनाया गया था और उस पर अभी जांच चल रही है। सामंतो जी, आपकी जो आवाज है हमारे अन्य मेहमानों तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। शायद अभी पहुंच रही होगी। जी, आप तक आवाज आ रही है? संजय जी, आवाज आ रही है? सर, आप जो है आपका हेडफोन निकाल दीजिए, शायद उसकी वजह से टेक्निकल इशू आ रहा है। अभी आवाज आ रही है संजय जी? जी संजय जी, आप तक आवाज पहुंचे? जी बिल्कुल, बोलिए। जी संजय जी, मैं आपने जो बातें कही कि ये धरातल पर ये योजना दिखनी चाहिए, ये आप यकीन मानिए विष्णुदेव साई जी की सरकार है, इसमें आपको योजना धरातल तक दिखेगी। क्योंकि पहली बात तो ये है कि 3000 से अधिक पॉपुलेशन वाले गांवों को सिलेक्ट किया जाएगा इस योजना में, जहां ये भवन बनाया जाएगा। इस भवन में जैसा आपने संजय जी ने कहा कि मार्केटिंग की जगह की व्यवस्था होनी चाहिए उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स के लिए। ये बिल्कुल ध्यान में रखकर ये योजना लागू की गई है कि उनके मार्केटिंग के लिए उनको जगह मिले। तीसरी सबसे बड़ी बात होती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में या ग्रामीण में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी या प्रिंटर और कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी। सारे के सारे योजनाएं कहीं ना कहीं कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट पे आधारित होती है और इसके लिए गांवों में चॉइस सेंटर होता है या कॉमन सर्विस सेंटर होता है।
सरकार इस ओर भी ध्यान दे रही है कि इन महिला सदनों में, महतारी सदनों में चॉइस सेंटर की भी व्यवस्था हो। ये सरकार सोच रही है और सरकार धरातल पर भी लाएगी। ये भूपेश बघेल की सरकार नहीं है कि रीपा में 2 करोड़ का बजट में 15 लाख रुपए नक्शा बनाने वाले को दे देंगे और 10 लाख रुपए पीएमओ को दे देंगे और चार ब्लॉकों के बीच में एक रीपा बनाएंगे। ये भूपेश बघेल की सरकार नहीं है कि एनआरएलएम के पैसे के बंदर बाट करने के लिए 6 महीने के भीतर रीपा का प्रोजेक्ट लाया जाता है और पूरे प्रदेश में 300 करोड़ रुपए बांट दिया जाता है। ये भूपेश बघेल की सरकार नहीं है। ये निश्चित रूप से कांग्रेस के मेरे साथी को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, विष्णुदेव जी की सरकार के ऊपर, और आप निश्चित इस योजना को धरातल पर देखेंगे, महिलाओं को लाभार्थी बनते देखेंगे, महिलाओं को इससे लाभ मिलते हुए देखेंगे और महिलाओं का आत्मनिर्भर भारत के तरफ कदम उठते देखेंगे। बिल्कुल प्रगति जी, जिस तरीके से समंतो जी ने कहा कि धरातल पर जो है ये योजना नजर आएगी आगे आने वाले समय में, वहीं आप पर भी आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया वो पूरा छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से जानता है। तीजापुरा के अवसर पर महिला स्व सहायता समूह की बहनों का 12 करोड़ कर्ज माफ किया था और विभागीय जो बजट होता है उसमें 5 गुना की वृद्धि की थी। तो महिलाओं के लिए आप देखेंगे छत्तीसगढ़ कौशल्या समृद्धि योजना शुरू करने की उन्होंने बात की थी। दाई दीदी क्लिनिक भूपेश बघेल जी ने लाया, नौनी सहायता योजना भूपेश बघेल जी ने लाया। आज आपको ज्ञात होगा कि 10 लाख से ज्यादा महिलाएं नवनीत जी भूपेश बघेल जी के काल में स्व सहायता समूहों से जुड़ी थी और जो रोजगार कर रही थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं थी, उनका हमने मानदेय बढ़ाया। तो भूपेश बघेल जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम किया वो किसी से छिपा नहीं है। मैं जितनी भी बातें बोलूंगी वो सूरज को मोबाइल की टार्च दिखाने के बराबर होगा, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने महिलाओं के लिए जो किया, आप दाई दीदी क्लिनिक को देख लीजिए। जो महिलाएं जो वर्कर हैं, जो काम करने जाती हैं, वो अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में फ्री में दवाई पाती थी, फ्री में उनका इलाज होता था। आज कांग्रेस सरकार की, जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उनकी सारी योजनाओं को ये बंद कर रहे हैं। फिर बाद में उन्हीं को आप गौठान को देख लीजिए, इन्होंने गौठान का नाम बदलकर गौ अभ्यारण्य बना दिया। अभी आप ये देखिए, ये योजनाएं वही है, ये धीरे धीरे उनके नाम बदल कर उनको लागू करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ संजय जी भी हैं। संजय जी, अगर बात कर ली जाए तो दोनों सरकारों ने अपनी अपनी योजना लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है योजनाएं पटरी से नीचे उतरती हुई नजर आती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या कुछ इसका कारण है? देखिए, जो सरकार की एक तो अपनी सीमाएं होती है, उसके पास फंड की, उसके पास बजट की, लेकिन उस सब के बीच में जो ब्यूरोक्रेसी है और सरकार के जो काम काज करने का तरीका है, उस काम काज करने के तरीके में जो ब्यूरोक्रेसी का अपना हित, पॉलिटिक्स का अपना हित वो पहले रहता है, जनता का हित बाद में रहता है। और इस वजह से जो योजनाओं का असली लाभ, जो उसका प्रॉपर लाभ नीचे तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंचता। मेरे सवाल का अभी तक उत्तर कि क्या ये जो 1400 जो बनाए जा रहे हैं महतारी सदन, क्या वो नए बनाए जाएंगे? पुरानी जगह है, केवल उसी को नाम बदल दिया जाएगा। एक दूसरी बात है, ये इस तरह से जगहें तो बहुत सारी है, पंचायत से लेकर के नगर पंचायत और नगर निगम और नगर पालिका तक ये चिन्हित है पहले से, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। पिछली सरकार ने तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन सशक्तिकरण का आशय क्या है? सशक्तिकरण का आशय ये है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर बनने के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर केवल खड़ा करके और उसमें कमीशन खोरी करके पैसे अपने जेब में रख लेगी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स, उससे महिलाएं सशक्त नहीं होंगी। महिलाएं सशक्त इससे होगी कि उनको प्रॉपर रोजगार मिले, उनको प्रॉपर रोजगार के लिए
जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिले, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनको बाजार मिले। मैंने पिछली बार इन लोगों ने गौठान में महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से बहुत सारे उत्पाद बनाने शुरू किए। पिछली सरकार, अभी प्रगति जी बताए ना कि पेंट का इतना सारा प्रचार किया था। पेंट जो बनाने का, गोबर से पेंट बनाने का आपने काम शुरू किया, आज के डेट में एक जगह बताते जो चल रहा हो, क्योंकि वो शुरू हुआ लेकिन उसको मार्केट नहीं मिला। महिला स्व सहायता समूह द्वारा कम से कम 50 से ज्यादा जो है नए नए उत्पाद बनाए जा रहे थे। गोबर से चप्पलें बनाई जा रही थी, गोबर से खिलौने बनाए जा रहे थे, बांस के बहुत सारे उत्पाद बनाए जा रहे थे, जूट के तमाम सारे उत्पाद बनाए जा रहे थे। अभी आज के डेट में कहीं बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। इसलिए नहीं बन रहा है कि वो सारे उत्पाद तो बने, शुरू हुआ, लेकिन उसको मार्केट नहीं मिल पाया। और मार्केट नहीं मिल पाया तो ये हुआ कि महिलाएं कितने दिन अपना मेहनत करती रहे, कितना दिन पैसा उसमें। अच्छा, सरकारी फंड आपको एक बार मिल जाएगा, बार बार मिलेगा नहीं। तो उसके बाद तमाम योजनाओं ने दम तोड़ दिया पिछली बार। मैंने पौनी पसारी का जिक्र किया कि पौनी पसार बाजार जो आपने शुरू किया उसका क्या हाल है आपके देश में। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर वाकई मौजूदा सरकार महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती है तो केवल भवन बनाने से नहीं होगा। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि महिलाएं ग्रामीण स्तर पर जो उत्पाद बनाती हैं, जो तैयार करती है, जो अलग अलग सामग्रियां वो तैयार करती हैं, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो उनके अपने उत्पाद है, उनको आप प्रसंस्करित करके या वहां से कलेक्ट करके उसको बाजार उपलब्ध कराइए, उनको मार्केटिंग का जो है एक चैनल उपलब्ध कराइए। और अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो महिलाओं के पास पैसा जाएगा, और जब पैसा जाएगा उनका व्यापार चलेगा, तब वाकई वो महिलाएं सशक्त होंगी। केवल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देने से, 10 योजनाएं बना देने से आप तो इस सरकारें तो बहुत सारी आती है जाती है, 50 बरस से जो है इस तरह से योजनाएं बन रही है, लेकिन उसका लाभ किसको मिल रहा है? तो मैं ये कहूंगा मौजूदा सरकार से कि आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आप मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। आप उनको, महिलाओं को मार्केट उपलब्ध कराइए, और उनके द्वारा जो उत्पाद बनाई जाती है, जैसे पिछली सरकार ने किया था, बहुत अच्छा मुझे याद है, पिछली सरकार ने महिला स्व सहायता समूहों से जितने भी छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों की कपड़े जो बनते हैं, जो ड्रेस दिया जाता है, वो महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से सिलाई करके देती थी पिछली रमन सरकार। दूसरा, जितने भी आपका जो उनको भोजन मिलता है, गरम भोजन बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में और स्कूल में, वो समूहों के माध्यम से दिया जाता था, और पिछली सरकार ने उसको सेंट्रलाइज करके किसी एक को कृत करने के लिए उसको दे दिया। तो जब महिलाओं के हाथ में आप काम देंगे, उनको सीधे पैसा मिलेगा। अच्छी बात है कि मौजूदा सरकार ने उस व्यवस्था को फिर से बदल दिया है, और अब मध्याह्न भोजन का काम फिर से महिला स्व सहायता समूहों के हाथ में आ गया है। तो इस तरीके से मौजूदा सरकार को काम करना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल संजय जी, अगर ऐसा हुआ तो लाभ मिले। चलिए, बिल्कुल हम जो है सामंतो जी के पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बोला भवन बनाए जाएंगे, नए भवन बनाए जाएंगे, या फिर पुराने भवनों को ही जो है अपग्रेड किया जाएगा? 3000 से ज्यादा पॉपुलेशन वाले ग्राम पंचायतों में नए भवन बनाए जाएंगे, और ये जो नए भवन रहेंगे ये संचार माध्यमों से पूरे तरह से सुसज्जित रहेंगे। वही मैंने संजय भाई को पहले भी बताया, यही शायद मेरी आवाज उस समय नहीं आ रही थी। दूसरा, इसमें मार्केट के जगह बिल्कुल बने रहेंगे कि जहां अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग वो कर सकते हैं। एक पंचायत में लगभग 20 से 25 स्व सहायता समूह काम करती है, उसमें 15 से 20 एक्टिव रहती है। तो अगर हम दिन के हिसाब से बांट दें तो 7 दिन अलग अलग महिला स्व सहायता समूहों को यहाँ पे समय मिल जाएगा उनके प्रोडक्ट का प्रदर्शनी करने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग के लिए। और संजय जी ने जैसे कहा,
हमारी सरकार, जब रमन सिंह जी की भी सरकार थी, तब हमने आंगनबाड़ी में जो रेडी टू ईट फूड होता था वो महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से जाता था। कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसको सेंट्रलाइज करके अंडों को इंट्रोड्यूस किया गया और एक बड़े व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए पूरे नियम को बदल दिया गया था। ऐसे ही गणवेश भी रमन सिंह जी की सरकार में स्व सहायता समूहों से बांटा जाता था, स्व सहायता समूहों से प्रोक्योर किया जाता था और उनसे बनवाया जाता था। कांग्रेस की सरकार में वो भी बंद कर दी गई थी। तो हमारी सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है महिलाओं के प्रति, मातृशक्ति के प्रति। और इससे बड़ा परिचायक यह है कि हमने इतनी बड़ी योजना की परिकल्पना की। महतारी वंदन योजना जो है सब देश की सबसे बड़ी योजना है जो सीधे तौर पे महिलाओं से कनेक्टेड है। तो मैं अपने पार्टी की तरफ से यही बोलना चाहूंगा कि हम संपूर्ण रूप से महिलाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। मातृशक्ति को आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं और हम समझते हैं कि महिलाओं का जो वर्क फोर्स है उसको जब तक देश के प्रगति से ना जोड़ा जाए तब तक देश दूसरे या तीसरे नंबर के आर्थिक व्यवस्था नहीं बन पाएगी। आज हम 5वें नंबर पे हैं, हमको अगर दूसरे तीसरे नंबर पे पहुंचना है तो महिलाओं की भागीदारी होनी इसमें जरूरी है। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ प्रगति जी भी जुड़ी है। प्रगति जी, अगर बात कर ली जाए तो आरोप जिस तरीके से लगता हुआ नजर आ रहा था, किसी एक व्यक्ति विशेष को ये सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, आखिर ऐसा क्यों? जल्दी से। व्यक्ति विशेष को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी ऐसा नहीं है। स्व सहायता समूहों से दूसरे काम करवाए जा रहे थे। स्व सहायता समूह आप देखेंगे बस्तर की भी महिलाएं जो वन उत्पाद रहते हैं उससे वो वनौषधि से च्यवनप्राश बाद बहुत सी चीजें बनाने का काम कर रही थी। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने महिलाओं के उत्थान में, महिलाओं को आगे बढ़ाने में जिस प्रकार से काम किया उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये समय बताएगा, आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे कि भूपेश बघेल जी ने महिलाओं को जिस प्रकार से सशक्त किया था, कांग्रेस काल में महिलाएं जिस तरह से सशक्त हुई थी, महिलाओं को जैसा काम मिला था वैसा काम भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को दिला ही नहीं सकती। ये तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिर जमीनी स्तर पर क्या कुछ नजर आता है। चलिए, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से बात कर ली जाए, महतारी बंधन योजना के बाद महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार महतारी सदन योजना लेकर आ रही है। इसके तहत महिलाओं को रोजगार मिलेगा और महिलाएं सशक्त होंगी। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर ये जमीनी स्तर पर कितनी कारगर साबित होते हैं। चलिए, इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।